सबको नमस्कार। हैदराबाद के रहने वाले ये सब गोड़ा उनको अपना घर कारोबार दौलत इज्जत सब कुछ दिया था भगवान ने उनको। मियाँ बीबी 3 बच्चे, 2 बेटा 1 बेटी। मियाँ के नाम अनिल, बीबी के नाम कमला। मियाँ बीबी एक ही कश्ती में सफर कर रहे। बड़ा बेटे का नाम रवि, छोटा बेटे के नाम शाकर। ये दोनों माँ बाप का कारोबार में हाथ पकड़ा। बेटी सबसे छोटी थी, उनका नाम है रम्या। रम्या पैदा होने के बाद ज़्यादा पैसे वाला बन गए, इसलिए बड़े लाड प्यार से पाल पोछ के बड़ा किया था उनको। रम्या गोरी चिट्टी थी, बहुत खूबसूरत थी। माँ बाप वो बच्चे को मांगने से पहले उनको जरूरत पूरा कर दिया। बच्चों का जरूरत तो बच्चे लोग मांगने से पहले पूरा कर देते माँ बाप, इसलिए बच्चों को तकलीफ क्या है पता नहीं चला। इस दुनिया में हर माँ बाप बच्चों को खुशी देना चाहते हैं, मगर खुशी हर माँ बाप दे नहीं सकता, मगर ये मुमकिन नहीं। हर बच्चे का नसीब एक ही तरह नहीं होती। नसीब लिखने वाला ऊपर वाला, किसके नसीब कौन से कलम तक लिखे था पता नहीं चलती, मगर बंदा तो कोशिश करता है मरने तक। रम्या के घर में दौलत है, सब कुछ है, मगर रम्या मॉडर्न बनना चाहती थी। घर में कोई इजाज़त दिया नहीं, इजाज़त मांगा था, इजाज़त मिला नहीं, मगर बहुत जिद्दी लड़की थी वो, बहुत जिद किया था। आकर को क्या किया था, उन्होंने इजाज़त दे दिया, वो तो शुरू किया था जाने को। घर में घर वाला सब समझाया था रम्या को, भगवान हम खुशियाँ मांगने से पहले तुम्हारी झोली भर के रख दी है, और क्या चाहिए तो अच्छे से लड़के शादी करके अपना घर बसा बोला। मगर रम्या एक बात सुनने तैयार नहीं थी। रम्या माँ बाप से घर में इजाज़त लेकर पूना चले गए थे अपना सहेलियों के पास, मगर रम्या गोरी चिट्टी थी, पढ़ी लिखी थी, जवान थी, खूबसूरत थी, इसलिए जल्दी कामयाब में हासिल कर दी। वही अपने घर में अपना माँ बाप के साथ रहते थे, बाल बना के अच्छे से कपड़ा पहन के आराम से सुकून से रहते थे। होना जाने के बाद बाल खुला छोड़ दिया, छोटे छोटे कपड़ा पहनना शुरू किया था। वही होना जाने के बाद छोटी छोटी कपड़ा पहनकर नंगा फिरते थे। ये नंगा फिरने वाला हर लड़की समझते हैं हम मॉडर्न है, खूबसूरत है, अच्छे है। मॉडर्न का नाम पे नंगापन पूरा दुनिया देखती है, हंसरे ताली बजा रहे, बहुत खुश है दुनिया। मगर कुछ लड़कियां बाल बनाती है, अच्छा कपड़ा पहनती है, पढ़े लिखे लड़के माँ बाप को बात मानती है, माँ बाप इज्जत करते, साथ देते, वो लड़के उनको इज्जत करता है नहीं, दुनिया में इंसान समझता भी नहीं। हर बंदा पैसे के पीछे भाग रहे, मगर हर बंदा को पैसा की जरूरत है, पैसे के बगैर दुनिया चलता भी नहीं। हमको कितना मिल गए तो उतना से गुजारा करे तो बहुत अच्छी बात है। अगर ज़्यादा पैसा के पीछे भाग गए तो बर्बाद के सिवा कुछ नहीं मिलेगा बंदा को। आज भी मिडिल क्लास परिवारों में सही तरीके से रोटी मिलता नहीं, 2 वक्त तो रोटी के लिए तरस रहे, मगर लड़कियां मेकअप लगा के तैयार होके छोटा छोटा कपड़ा पहन के वो भी फिरना चाहते हैं दुनिया में। कुछ जवान लड़कियां गलत रास्ते में भटकता फिरे। हम सब बच्चों को बचपन से अच्छे से ट्रेनिंग दियो तो बच्चे लोग बचपन से ठीक से साथ देगा। बड़ा होने के बाद माँ बाप को इज्जत करेगा, साथ देगा, बात सुनेगा, इज्जत करेगा, सब कुछ करेगा। मगर बचपन से लाड प्यार की वजह से गलत रास्ते में चले गए थे भी हम कुछ नहीं बोले तो रास्ता भटकता फिरेगा, और क्या करेगा। बच्चे भी दुनिया में सुकून से जिएगा, माँ बाप की भी कोई परेशानी नहीं होगी। इसी तरह मॉडर्न बन गया रम्या। रम्या बहुत मशहूर हो गया, बहुत पैसा कमाया था, नाम कमाया था, पैसा कमाया था। उसका टीम में एक लड़का से मुलाकात हो गई उनको, ये मुलाकात तो प्यार में बदल गई थी। ये दोनों पूना में माँ बाप का इजाज़त के बगैर किराए पे मकान ले लिया, दोनों साथ में रहने लगे। रम्या तनिष पे बड़े इतबार किया था, इतबार करके बेचारी
दिल का दरवाजा खुला रखा था। तन मन उनको हवाला कर दिया। ये दोनों मियाँ बीवी की तरह रहने लगी। इधर हैदराबाद माँ बाबू बुलाया था, बेटी अभी तो बस करो, खत्म करो, आ जाओ, शादी करके अपने घर बसा बोला। मगर एक बात सुना नहीं थी वही, उनके साथ रहने लगी। 3 साल गुजर गया, 2 एबॉर्शन करवाए थे उनके साथ रह के। तनीश समझाया था रम्या को, हम तो अब स्टूडेंट है, मॉडर्न है, अभी पैसा कमाने का मौका है, जवान है हमें, अभी बच्चा फायदा करके क्या फायदा, अभी तो सब्र करो, बाद में हम शादी करेंगे, बच्चे भी फायदा करेंगे, उनको समझाया था। मगर बेचारी ये 3 साल के अंदर उसका बात सुन के चुप हो गया। इस बार रम्या जिद में आ गए, कितना बार एबॉर्शन करवाओगे मुझे, इस बार हम शादी करेंगे, दोबारा कोई बहाना मत बना बोला था वही। तनीश हमारे पास पैसा बहुत है, हमको पैसे को कोई कमी नहीं है, हम पैसे के लिए काम करता नहीं, मॉडल बनने का शौक था, इसलिए शौक पूरा हो गया, हम शादी करके हम घर बसाएंगे। ओके तनीश, हमारा ख्वाब शौक सब पूरा हो गए, पैसा बहुत है हमारे पास, आप अपने घर में इजाज़त मांगो, मैं अपने घर में इजाज़त ले लेंगे, हम दोनों मिलके शादी करेंगे, ठीक है ना, बोल देते वही। तनीश रम्या से जान छुड़ाना चाहता है, इसलिए रम्या को प्यार मोहब्बत से बात किया था, मीठी मीठी बातें करके। एक मोहलत दे दो, 1 महीने के लिए मांगा था। तनीश मोहलत मांगा था, रम्या ने मान गई थी। बेचारी ख्वाब देखने लगी, वो भी मैं भी शादी करेंगी, माँ बनूंगी। इसी तरह तनीश मौका देखा, उसी बिल्डिंग का चौकीदार को खरीद लिया था, उनको चुपारी दे दिया, 20 लाख दोगे तो परवाना कर, मेरा ये काम करो, उसको बताया था। ये आदमी गरीब आदमी, कभी 1 लाख रुपए भी देखा नहीं था, इसलिए इंसान को मारने को 20 लाख क्यों ले लो सोचा भी नहीं था। चलो मैं कर दूंगा बोल दिए एकदम। चौकीदार को 2 लाख रुपए एडवांस दे दिए, बाकी काम खत्म होने के बाद 18 लाख दूंगा तो परेशान मत करना, मगर एग्जाम तुम पे लेना पड़ेगा। उन को बातचीत हो गया, ठीक है बोला तो वही। चौकीदार बीवी है, बच्चे है, माँ बाप है, उसको परिवार भी है, सब कुछ है, मगर एक लड़की इतना बेदर्दी से कैसा मानेगा, वो सोचा नहीं था। उनको इंतजार कर रहे मौका कब मिलेगा। उसी दिन रात का टाइम था, रम्या तनीश काम करके घर आ गए। घर आने के बाद आराम से बैठ गए, बातचीत किया था रम्या से, रम्या हम इस महीने आखिर तक शादी करेंगे, मैं अपना दोस्तों के पास जाके मशवरा करके आ जाऊंगी, कौन सा तारीख पक्का करके आता हूँ, ठीक है, तुम मैं आने तक खाना पकाओगी, पूछा। रम्या तुम परेशान मत होना, मैं अपना दोस्तों के पास जाके मशवरा करके जल्दी वापस आऊंगी, तुम्हारे पेट में हम दोनों के प्यार के निशान है, संभाल के रखना, मैं आने तक, बोला। रम्या बड़ी खुशी से उनको शुक्रिया अदा कर दी हुई। रम्या घर का खाना बनाओगी, अगर तुमको घर का खाना पसंद नहीं है तो बाहर से लेके आऊंगा, क्या बात है, तुम्हारे दिल क्या करती है, तुम बताओ, बोला। नहीं मैं घर का खाना बना दूंगी तो आने तक, तो जल्दी जाओ, जल्दी वापस आ जाओ, बोल दी, परमिशन दे दी। तनीश जाते जाते चौकीदार को इशारा करके चले गए था। रम्या बेचारी उठ के खाना बनाने शुरू किया था। रम्या सब्जी काटने लगी, कुछ देर के बाद बिजली चली गई थी। तनीश को फोन किया था, तनीश बिजली चले गए थे, चौकीदार को बता दो जरा बिजली ठीक करने को। तनीश चौकीदार को फोन किया था, तो जाके जरा मेरे घर में बिजली चली गई थी, जाके ठीक करे बोला था। ये सारी बात तो अपना दोस्तों के बीच में रह गई ना, वो सुन रहे सारी बात। चौकीदार दरवाजा खटखटाया था, रम्या ने दरवाजा खोला था। चौकीदार पूछा, क्या हो गया मेम साहब, बिजली चले गया था, जरा अंदर आके ठीक कर दो बोल रही थी वही। रम्या घर का कपड़ा पहन लिए थी, नाइटी पहन लिए थी, जैसो नजर आ रही। चौकीदार घर का अंदर खदवा रखा था कमरे में। रम्या को नीचे से ऊपर से नीचे देख रहे, तू क्या देख रहे पूछ रही थी वही रम्या। रम्या ने कहा चौकीदार को, तुम आके मटका के मुझे क्या देख रहे, जल्दी बिजली ठीक कर, दफा हो जाओ यहाँ से। चौकीदार मोबाइल का लाइट में रम्या को देखा, पूछा, मेम साहब आप बहुत खूबसूरत है, कुछ करने का दिल कर रहा आपसे। रम्या को बहुत गुस्सा आया था,
रमिया फ्लावरबाज उठाया था, एक सिर पे मारा था। चौकीदार आराम में, तेरे इतने हिम्मत। रमिया चौकीदार को गाली दिया था। चौकीदार एकदम रमिया का हाथ पकड़ा, सब्जी काटने वाला छुरी उठाया, पेट में घुसाया था। रमिया रोते रोते, चौकीदार आराम में, मैंने तुझे क्या बिगाड़ा था, मुझे इस तरह ये हालत बना दी मुझे। चौकीदार ने कहा, मेरा कोई कसूर नहीं है मेम साहब, तो अपना समझती हो, उन्होंने छुपारे दिया था मुझे तुझे मारने के लिए, बताया था उनको। चौकीदार सारी बात बता दिया, गर्दन काट दिया। कुछ देर के बाद रमिया इस दुनिया से चले गए थे। चौकीदार अपना घर चले गया था, कपड़ा बदल कर बंद कमरे में चुपचाप बैठ गया था। तनीश फोन किया था रमिया को। रमिया फोन उठाता नहीं, एक बार नहीं, दो बार नहीं, बार बार को फोन करे। दोस्तों ने पूछा, क्या बात है यार, रमिया फोन उठाता नहीं क्यों? मुझे क्या पता, मैं भी आपका साथ हूँ, चलो घर जाके देखते। सब लोग उठ गए था। तनीश अपना दोस्तों के साथ अपने घर आ गए। दरवाजा खोल देगा, रमिया खून से डूब गए थे। नया ड्रामा शुरू किया था, रोना धोना चीखना चिल्लाना शुरू किया था जोर जोर से। अपना दोस्तों ने तनीश को बड़ी मुश्किल से चुप करवाया था। अपना घर इतला दिया था, तुम्हारे बेटी रमिया इस दुनिया में नहीं है, आप लोग जल्दी आ जाओ। पुलिस स्टेशन भी इतला दिया था। पहले आ गए पुलिस वाले, 50 सवाल पूछने लगे, आप लोगों को किसी से शक है, पूछा था। इंस्पेक्टर साहब, मेरे बेटी मॉडर्न बनने का आया था, मॉडर्न बन रहे, किसकी क्या दुश्मन है इधर? रमिया का माँ ने, कमला ने कहा, एक ही नहीं है इंस्पेक्टर साहब, पूरे एक ही ने मुझे तन मन मेरे बेटी तनीश का हवाला कर दे, उसके सिवा कौन दुश्मन हो सकते? उनका काम है मरवा दिया होगी, उसे पकड़ो। आरामी तनीश को मेरे बेटी से दिल भर गई होगी, इसलिए मेरे बेटी को मरवा दिए, वरना किसी क्या मजा ले मेरे बेटी को मरवाने को, वरना किसकी क्या जरूरत थी मारने को मरवाने को। साफ साफ नजर आ रहे मुझे, इंस्पेक्टर साहब बोल रहे थे रमिया का माँ। पुलिस वाले इंक्वायरी शुरू किया था। इंक्वायरी के बाद चौकीदार पकड़ लिया, पकड़ के ले गया था उनको। चौकीदार रमिया के बारे में गलत रिपोर्ट दिया था, ये लड़की अच्छी लड़की नहीं थी, इस तरह बहाना बहाना से झूठ बोला था। तनीश जाने के बाद बहुत सारा लड़का आना जाना था उस घर। एक खूबसूरत थी, मैं पूछा एक बार, वो कौन थी? तनीश के पीछे आ रहे, बोलो तो हम मॉडर्न हैं इसलिए हम मिलने का आएगा, तुमको क्या ऑब्जेक्शन है, पूछ रही थी। मगर अच्छी लड़की नहीं थी वही, ओके, एक आदमी के साथ गुजारा नहीं थी उनका। ये सब कुछ देखने के बाद मैं भी इंसान हूँ, मैं भी मर्द हूँ, मैं भी उनको कोशिश किया था, मगर मुझे बहुत गाली दिया था, फ्लावर पकड़ के मारा मुझे, इसलिए गुस्से से क्या किया था पता नहीं चला मेरे को, गलती हो गई, माफ कर दो, माफी चाहता हूँ आप लोगों से, बोल रहे थे वही चौकीदार। रमिया का लाश पोस्टमार्टम कर दिया गया। पोस्टमार्टम के बाद पता चला वो माँ बनने वाले थे। रमिया का परिवार सुनने के बाद ये बात पागल हो गए वो लोग। रमिया का माँ ने कहा था, शादी से पहले माँ बनने वाले थे, मेरा परिवार इसमें क्या कमी रह गया? वो तो बेचारी रोने लगी। हमारा बेटी हमारा सर शर्म से झुका दिया, हम क्या कर सकते हैं? अभी शर्म के सिवा कुछ भी नहीं। हमारे बेटी की हालत बनाने वाला जिंदगी में कभी सुख नहीं देगा, उनके बदवा दिया तो उसको माने। तनीश, तुम कभी सुख नहीं देगा, भगवान तुझे सदा जरूर देगा, ये मेरा बदवा है, एक माँ का बदवा है। हरामी तुम मेरे बेटी का आज राख कर दिए गए, रो पीट के लकड़ी मंगवाया था, लकड़ी से जला दिया, राख कर दिए गए। रमिया का जिंदगी पूना में खत्म हो गया। तनीश के ऊपर कोई केस भी से नहीं बनाया, वो लोग चुप करके अपने घर हैदराबाद चले गए। हमारे दुनिया में लोग उंगली करने का आदत है, मगर बेटी मर गया, केस बनना चाहिए था, क्यों केस नहीं बन? 50 सवाल उठे थे। रमिया का परिवार सबने कहा, बेटे तो गया, वापस नहीं मिलेगा। अगर मैं बेटी वापस नहीं मिल सकती है, अगर मैं केस कर सकता हूँ। लोगों को बात पकड़े तो जिंदगी जीना मुश्किल है, इसलिए सोचकर
क्या फायदा, बेटी तो वापस नहीं मिलेगा, किसी के पास सुनना नहीं चाहिए, हमारा गलत है, बेटी को इजाजत दिया तो इधर आ गया, होने में ये बर्बाद हो गई थी, मर गई थी, और क्या फायदा, कोई फायदा नहीं, चलो अपने घर चलते, सब चले गए अपने घर। 1 महीना गुजर गई थी। 1 महीना गुजरने के बाद तनीश बहुत पैसा वाले, कारोबार, इज्जत दौलत थे, मगर यार में चौकीदारी भी जेल के अंदर मरवा दिया। चौकीदार गरीब आदमी है, इसलिए कोई पूछने वाला नहीं है, उसका केस रफा दफा कर दिए गए। तनीश पहले की तरह अपना फैशन शो में अपना दोस्त यारों के साथ काम करना शुरू कर दिए गए। बड़ा आदमी भी एक माँ का बेटा है, छोटा आदमी भी एक माँ का बेटा है, भीख मांगने वाला भी एक माँ के बेटे है, हर बंद एक माँ का बेटे है। राजा महाराजा भी हुकूमत करके चले गए थे दुनिया से, वो भी एक माँ का बेटे है। तनीश भी इस दुनिया में आ गए माँ के वजह से। रम्या भी एक माँ बनने वाले थे, क्यों मरवाया था? मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, क्या हक है उनका मारने को, मरवाने को? क्या हक बनता है मारने को? मैं आपसे ये सवाल पूछा मैंने। उसका रम्या का कसूर थी, उसका माँ बाप का कसूर थी, हालत का कसूर थी, मॉडर्न का कसूर थी, पैसा का कसूर थी, किसका कसूर था? तनीश के पास पैसा बहुत है, मगर उसको कोई फर्क नहीं पड़ा, उसको मरवा दिया, आराम से सुकून से जिंदगी गुजारा कर रहे वही। मगर गया रम्या ने, किसका क्या कसूर है? लड़की का कसूर है, लड़का के कसूर है, हालत के कसूर है, किसका कसूर है? ये कुछ समझ में नहीं आते। आप सुना दो फैसला, आपसे पूछ रहा मैं।